हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद में रहता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आज वेस्टिज का मैकब्राउ नैनो एनर्जाइजर जो प्रोडक्ट है, ये वंडरफुल प्रोडक्ट है। इसके बारे में मैं आपको क्लियरली थोड़ा डेप्थ में बताने वाला हूं। ये क्या काम करता है, किस तरीके से इसके फायदे होते हैं। ये प्रोडक्ट ये कार में यूज कर सकते हैं, बाइक में इसके लिए बाइक का थोड़ा छोटा प्रोडक्ट रहेगा, बाइक के लिए यूज कर सकते हैं, ऑटो के लिए, कार के लिए, जेसीबी के लिए, ट्रक के लिए, सबके लिए यूज होता है। राइट, बाइक के लिए, ऑटो के लिए थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये कार वाला है। राइट, ये किस तरीके से काम करेगा, ये यूज करने से फायदा क्या क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक इंजन का पार्ट लेके आया हूं। ये इंजन का पार्ट आपको मैं बता रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है पिस्टन्स बोलते हैं। पिस्टन जो ये आप देख रहे हैं, चैन दिख रहा है आपको, ये चैन का ये है, ये फिक्स होता है। जब ये घूमते रहेगा तो ये देख रहे हैं आप, ये नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा। तो ये जितना ज्यादा स्पीड घूमेगा ये उतना ज्यादा नीचे ऊपर चले गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। ऐसे ये जितना ज्यादा स्पीड घूमेगी गाड़ी उतना ज्यादा नीचे मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कैसे काम करेगा मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गाड़ी का जो हेड होता है, ये बाइक का है, ये एक ही होता है इसके लिए बाइक में। अगर कार के लिए 3-4, जैसे ट्रक के लिए 6-7-8 भी होते हैं। तो ये होता क्या है, आप देखिए, ये जो पिस्टन है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिस्टन जो है, इसके बाजू में जो स्प्रिंग्स है ना, ये कंप्लीटली ये स्प्रिंग्स है, इसको प्रेस करने से इसके अंदर जाता है। राइट, ये पिस्टन होता है। इसके साथ ये प्रोडक्ट जो हेड है, अब ये दो भी इसके अंदर फिक्स होते हैं। ये आप देखें ना, ये देखिए, ये फिक्स हो गया। राइट, अब ये इंजन में ये फिक्स होता है, ये फिट होके रहता है, और ये पार्ट है जो ऐसा मोमेंटम होते रहेगा। राइट, ऐसे मोमेंटम होते रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर जैसे ये मोमेंटम होगा, ये ऐसा मोमेंटम, जितना आपका गाड़ी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ये मोमेंटम होते रहेगा। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो है, मैं इसको निकाल दे रहा हूं। तो अभी प्रॉब्लम होता क्या है, कहां पे मैं बताऊंगा। आप इसके अंदर देखिए, कंप्लीटली स्मूथ दिख रहा है। जैसे गाड़ी शोरूम से आएंगे तो इसी तरीके से अंदर स्मूथ होता है। जब भी गाड़ी चलते 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 क्या होता है, इसके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं। जैसे स्क्रैचेस आ जाते हैं तो उसके बाद गाड़ी के अंदर साउंड बढ़ जाएगा। राइट, साउंड के साथ साथ अब यहाँ पे जो है ना, इसके स्क्रैचेस आने की वजह से इंजन ऑयल पीछे आ जाएगा, पीछे आएगा। और पीछे आने के बाद जैसे आप सेकंड हैंड की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, जब गाड़ी एक्सीलरेटर देते, चालू करके एक्सीलरेटर देंगे, साइलेंसर के पास अगर आप कुछ लगाएंगे, ऑयल रहेगा, मतलब ऑयल आएगा धुआं के साथ। यानी तो इंजन ऑयल जहां पे चेक करते हैं उसको निकाल के आप देखिए, गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीलरेटर दीजिए, वहां से ऑयल बैक आएगा। मतलब ये जो स्क्रैचेस आ चुके हैं, इसके वजह से इंजन ऑयल पीछे आ रहा है। वापस पीछे आने की वजह से एक तो इंजन ऑयल खत्म होते रहेगा, दूसरा पोल्यूशन बढ़ते रहेगा। राइट, तो इस सिचुएशन पे आप जाएंगे मैकेनिक के पास, तो ये धुआं बहुत आ रहा है, पिकअप नहीं ले रहा है। तो मैकेनिक क्या करेंगे, आपका इंजन के अंदर, मतलब इंजन डाउन हो गया बोलेंगे। इंजन डाउन हो गया मतलब जब गाड़ी को उनको देंगे, पूरा हेड, मतलब इंजन पूरा खोलेंगे, खोलने के बाद वो टर्निंग मशीन रहेगा, लेथ मशीन के पास लेके जाएंगे, इसके अंदर कटिंग कराएंगे। इसके अंदर कटिंग कराने के बाद फिर वापस ये क्या होता है, स्मूथ हो जाता है। जैसे स्मूथ हो गया, फिर ये क्या होगा, ये बहुत फ्री हो जाएगा। तो उसके वजह से फिर क्या करेंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे, थोड़ा इसका साइज बढ़ा के स्प्रिंग का साइज बढ़ा देंगे, फिर वापस इसको फिट करेंगे, फिर आपको गाड़ी हाथ में दे देंगे, हम लोग घर को आएंगे, फिर वापस जैसे शोरूम की गाड़ी है उसी तरीके से हमारी गाड़ी चलते रहेगी। तो ये प्रोसेस होता है मैकेनिक के पास जाने के बाद। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वेस्टिज का नैनो एनर्जाइजर, वो कैसे काम करेगा। अगर ये काम कराने के लिए आप जब मैकेनिक के पास जाते हैं, बाइक को हजारों में खर्चा होगा, अगर कार को हुआ तो लाखों में खर्चा होगा। मगर ये काम हमारा जो नैनो एनर्जाइजर किस तरीके से करता है मैं आपको बताऊंगा। ये इसके अंदर
ये होता है 30 ml का। 30 ml होता है, इसमें जिरकोनियम प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम जो है स्टील से 20 टाइम स्ट्रांग होता है और 6 टाइम स्मूथ होता है। अभी ये प्रोडक्ट जब आप इंजन ऑयल में डालना है, पेट्रोल के टैंक में नहीं, इंजन ऑयल में। इंजन ऑयल में जहां पे कैप होता है ऑयल डालने का, आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं, उसके अंदर आप डालेंगे। डालने से पहले कम से कम इसको 50 to 100 टाइम अच्छे से शेक करना है, क्योंकि जब कहीं पे भी रखते हैं, स्टोर होता है, तो इसके नीचे जो प्लैटिनम जिरकोनियम होता है ना, वो पार्टिकल्स पूरे यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो आप ऐसे नहीं डालना, इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चेक कर लेना पूरा मिक्स हुआ नहीं, उसके बाद डालना है 100 टाइम्स कम से कम शेक करके। जब इंजन ऑयल में डालेंगे तो इंजन ऑयल के साथ जब ये इंजन में घूमेगा, जहां जहां पे भी ये इंजन ऑयल के साथ जाएगा, वहां पे एक लेयर फॉर्म करेगा। लेयर का मतलब आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए, ये स्मूथ है, ये रफ है। मतलब जैसा रफ हो चुका था उसके ऊपर एक स्मूथ कोटिंग क्रिएट हो जाएगा। ये स्मूथ कोटिंग क्रिएट होगा। जैसे आप दीवार है जो सीमेंट करने के बाद रफ होता है, उसके ऊपर अगर आप लपम करते हैं तो स्मूथ हो जाता है। उसी तरीके से जो इसके अंदर वो कोटिंग क्रिएट हो जाएगा, जो लेयर फॉर्म हो जाएगा इसके ऊपर। ये कोटिंग क्रिएट होने के बाद फिर वापस ये क्या होता है, स्मूथ हो जाएगा। जैसे ये स्मूथ हो जाएगा, ऑयल वापस नहीं आएगा और पिस्टन का मूवमेंट इजी हो जाएगा। इसके वजह से आपके गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर साउंड कम हो जाएगा, माइलेज 5 to 15% बढ़ जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, इंजन की लाइफ, मतलब आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर के बाद फिर वापस मैकेनिक के पास जाना है तो 1 नहीं 2 लाख के बाद जाना पड़ेगा। और 2 लाख के बाद भी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग देते जा रहे हैं। अगर ये कोटिंग नहीं देते हैं, ये घट जाएगा, उसके बाद फ्री हो जाएगा, उसके बाद वापस जाना पड़ेगा। हम जब जिरकोनियम प्लैटिनम दे रहे हैं, उसके वजह से हमेशा कोटिंग क्रिएट होता है। ये फिर आपका इंजन का लाइफ को बढ़ाएगा, इंजन की लाइफ को बढ़ाएगा। पिकअप, जैसे आप एक्सीलरेटर देते हैं तो आपकी गाड़ी उड़ जाती है, मतलब अच्छे से पिकअप इजी हो जाता है, आराम से पिकअप ले लेती है। तो बहुत सारे फायदे हैं मेरे डियर फ्रेंड्स। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, बॉक्स के ऊपर आपको कितने सारे फायदे हैं, राइट। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी एक एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूं, जस्ट माइलेज में इंप्रूवमेंट होने से कितना फायदा होता है। अगर एग्जांपल ले लेंगे, आपके पास एक कार है, जैसे मेरे पास ब्रीजा है, उसका माइलेज पहले 18 आता था, अभी हम डालने के बाद उसका माइलेज 21.57 भी आ रहा है। हाईवे पे अगर जाएंगे तो 21.89 तक भी आ रहा है। तो कैसे काम करेगा, अगर आपका, मेरा जो टैंक का कैपेसिटी है 40 लीटर, अगर आपके पास कार है, वो कार का टैंक का कैपेसिटी है 40 लीटर। जब 40 लीटर फिल करेंगे आप, एवरेज एक गाड़ी का माइलेज होता है कम से कम 18 किलोमीटर। 40 लीटर्स इंटू 18 मतलब ऑलमोस्ट आप एक पेट्रोल टैंक, एक डीजल टैंक फुल करने के बाद, या पेट्रोल डीजल किसमें भी डाल सकते हैं, तो 720 किलोमीटर का माइलेज आपको आ रहा है, जो आपका पुराना हिसाब। अब ये प्लैटिनम जिरकोनियम डालने के बाद, नैनो एनर्जाइजर डालने के बाद, अगर वही 40 लीटर टैंक के अंदर आपका माइलेज 21 हो जाएगा, लगभग 3 किलोमीटर बढ़ गया है। तो 40 लीटर इंटू 21, 840 किलोमीटर आपका माइलेज आ रहा है एक टैंक में। पहले आप 720 घूमते थे, अभी आप 840 घूम रहे हैं, लगभग 120 किलोमीटर पर टैंक का आपका एवरेज बढ़ गया है। तो हम एक चेक करते हैं, अगर एक बार ये डालने से 30,000 किलोमीटर तक वापस डालने की जरूरत नहीं है। 30,000 किलोमीटर तक वापस डालने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार डालेंगे 30,000 किलोमीटर तक अगर आप डालने की जरूरत नहीं है, तो और कितना सेविंग होगा हम देखेंगे। 30,000 किलोमीटर डिवाइडेड 840, मतलब आप एक टैंक फुल कराएंगे तो 840 किलोमीटर चल रहा है। फिर 30,000 डिवाइडेड 840 करेंगे तो लगभग 35 टैंक्स फुल करा रहे हैं आप। आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चलाए तक ऑलमोस्ट 35 टाइम्स आप डीजल टैंक फुल करा रहे हैं। 35 टैंक्स, ये 120, मतलब एक टैंक में कितना एक्स्ट्रा एवरेज आ रहा है, 120। फिर 35 टाइम्स कराएं, 35 इंटू 120, लगभग आपको 4,200 किलोमीटर आपका एवरेज बढ़ गया है, सिर्फ ये डालने के वजह से। अभी यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 4,200 किलोमीटर अपना माइलेज अगर 21 पकड़ते हैं तो लगभग यहाँ पे हो गया 200 लीटर्स।
200 लीटर डीजल आप सेव करे हैं। अगर ये 200 लीटर्स इंटू 100 रुपीज अगर डीजल का रेट लगाते हैं तो डीजल या हो पेट्रोल हो 200 इंटू 100 मतलब लगभग 20,000 रुपीज सेविंग हुआ है सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करने से। 20,000 रुपीज सेविंग हुआ है, तो ये टोटल सेविंग हो गया। फिर इसका कॉस्ट कितना है? इसका 1870 है। अगर आप वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप वेस्टेज से रजिस्टर कर लेंगे तो आपको 1600 में आएगा। 1600 अगर माइनस कर दिए तो 18,400 रुपीज आपका सेविंग हुआ है फ्रेंड्स। 18,400 अगर मान लेते हैं या 3 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर भी लगा लेंगे मान लीजिए, तो भी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 6,000 कम हो जाएगा। 12,000 रुपीज तो आपका सेविंग हो गया है। तो फ्रेंड्स ये तो सेविंग होगा ही होगा, आपके इंजन में बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। इंजन में साउंड कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, स्मूथनेस बढ़ जाएगा, बहुत आप अच्छा फील करेंगे गाड़ी चलाते वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पोल्यूशन को बचा रहे हैं, पोल्यूशन को आने से रुका रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, मगर आपकी गाड़ी से जो पोल्यूशन निकल रहा है वो कंट्रोल हो गया है फ्रेंड्स। उसकी वजह से आप कितना बड़ा हेल्प कर रहे हैं देखिए। तो ये तो आपका भी हेल्प होगा, दुनिया का भी हेल्प होगा। ये वंडरफुल प्रोडक्ट है, ये कार के लिए है और बाइक के लिए सेम ऐसी रहेगा। 1400 चेंज रहेगा, बस वो आप बाइक के लिए ले सकते हैं, ऑटो के लिए ले सकते हैं, और बाकी 4 व्हीलर कार हो, जीप हो, जो भी 4 व्हीलर होता है उसके लिए ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी बड़ी है, ट्रक, आपके इंजन में 10 लीटर ऑयल आ रहा है अगर इंजन ऑयल, तो उसमें 10 लीटर के ऊपर गया तो 2 डालना है, 10 लीटर के अंदर है तो 1 डालना है। जब एक बार डालेंगे 30,000 किलोमीटर तक चलेगा। सो फ्रेंड्स बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, हम डाल रहे हैं, ऑलरेडी सेकंड टाइम भी डाल चुका हूं मैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इमीडिएटली आज ही आप ये वीडियो जो भी आपको भेज रहे हैं, इमीडिएटली उनसे बात करके ये प्रोडक्ट लेके इमीडिएटली डाल दीजिए। वंडरफुल प्रोडक्ट है, राइट। थैंक यू, विश यू वेल।